ना ढेर सारे पेड़े बनाने की ज़रूरत, ना ही बार बार बेलना पड़ेगा, ना ही बाज़ार से आपको मांडा पट्टी लानी है। बाज़ार जैसे खस्ता करारे आलू समोसे बनाने का बेहद आसान तरीका। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आलू के समोसे बाज़ार जैसे नहीं बनते, सख्त बनते हैं, पत्थर की तरह अकड़ जाते हैं। तो फिर आज की रेसिपी आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि आज मैं आपको बाज़ार जैसे खस्ता करारे आलू के समोसे बनाने का आसान तरीन तरीका बताऊंगी कि आप डो किस तरीके से बनाएं कि आपके समोसे बिल्कुल बाज़ार जैसे बने, सख्त ना बने। तो फिर रेसिपी आज की आपने मिस नहीं करनी है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए जो मेन चीज़ है ना, वो है समोसों की डो। अगर डो सही नहीं बनेगी तो फिर आपके समोसे कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे ना हमने क्या करना है, 2 कप ले लेना है मैदा, और मैदे में डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। इसमें ज़ीरा नहीं डालना है। ज़ीरा अगर डालेंगे ना तो फिर क्या होता है कि डो फटना शुरू हो जाता है जब आप इसको बेलते हैं। तो हम इसमें अजवाइन डालेंगे, और क्या करना है, हल्का सा ना इसको हाथ की मदद से क्रश करके डालेंगे। इसके अलावा समोसे अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो 1 टेबलस्पून भर के आपने घी डालना है, वो भी जमा हुआ। ऑयल का यूज़ नहीं होगा, आपने घी डालना है अगर आपको बाज़ार जैसे समोसे चाहिए। अब डो को यहाँ पे गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो 1 कप मैंने लिया है पानी का, लेकिन अभी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने घी डाला हुआ है, नमक डाला है, अजवाइन डाला है। तो सबसे पहले ना इसको मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ, ताकि ये सारी चीज़ें पहले आटे के साथ अच्छी सी मिक्स हो जाएं। ठीक है, जब इसकी मिक्सिंग हो जाए तो इसके बाद फिर हम पानी डाल के इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो को सख्त रखना है। मैं फिर कहूँगी कि यहाँ पे हमने आटा जो है वो सख्त गूंदना है, तभी जो है हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे खस्ता बनेंगे। अब देखें, ये इस तरह का डो हमारा होना चाहिए। अगर आप देखें मैं इसको गूंद रही हूँ तो ये मेरे हाथों के साथ नहीं चिपक रहा, ये बर्तन के साथ नहीं चिपक रहा। तो ये इस तरह का डो होना चाहिए, लचकदार। जैसे आप नॉर्मली घर में डो तैयार करती है ना रोटी और पराठों के लिए, उससे थोड़ा सा ये सख्त होना चाहिए। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो 1 कप मैंने पानी का लिया था, तो सारा यूज़ नहीं होगा। ये तकरीबन 1/3 कप जितना पानी बचा है। ठीक है, और इसमें अब मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ऑयल का। अच्छा, हमने पानी डाल डाल के इसको नरम नहीं करना, हमने नरम किस तरीके से करना है। मैंने थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दिया है। अभी ये सख्त है डो। हमने क्या करना है, कोई भी प्लास्टिक शीट या फिर गीला कपड़ा लेके इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि डो ये नरम हो जाए। इस तरीके से हमने डो को नरम करना है। जब तक डो सेट हो रहा है, हम यहाँ पे स्टफिंग तैयार करेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 हरी मिर्चें काट के डालेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पे इन सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे कि लहसुन जो अदरक का पेस्ट डाला है वो हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली है ना, काफ़ी तेज़ है, तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से मिर्चें तेज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और आंच को मीडियम ही रखेंगे। मीडियम आंच पे इस मसाले को भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तरीके से स्टफिंग बनाने से क्या होता है कि मसाले जो है ना अच्छे पक जाते हैं, और वो जो स्टफिंग होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए मसाले पक चुके हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और प्याज को भी मैं यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के लिए पका लूँगी कि प्याज में से जो इतना पानी निकलता है ना वो ड्राई हो जाए। इससे क्या होगा, आलूओं में मॉइस्चर नहीं आएगा, और जब हम समोसों की स्टफिंग करेंगे तो फिर हमारे जो आलू हैं वो नरम नहीं पड़ेंगे रखने के बाद भी। तो ये देखें, थोड़ा सा मैंने 1 मिनट के लिए प्याज को पका लिया, थोड़े से ये नरम हो गए। और तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। 4 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं, जिनको मैंने छील के धो के बॉईल कर लिया, और ये हाथ की मदद से मैं इस तरीके से मैश करके डालूँगी। ठीक है, और अब बस हम इसकी करेंगे मिक्सिंग, और आंच को मैंने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, और इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसको मैश भी करते जाएंगे, मिक्स भी करते जाएंगे। और ये देखें, ये इस तरह की हमारे पास स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सा मैं डाल दूँगी हरा धनिया,
और थोड़ा सा पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से अगर पका के आप स्टफिंग डालेंगे ना किसी भी रोल में, समोसों में, तो वो कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम कच्चे आलूओं में जब मसाले डालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर होता है, और फिर जब हम उसकी स्टफिंग करते हैं तो फिर हमारे रोल समोसे नरम पड़ जाते हैं। तो ये देखिए आलू का बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, ये ड्राई हो चुके हैं, और अब चूल्हा बंद कर देंगे। स्टफिंग हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, और इसको बस पंखा चला दें, ठंडा होने के लिए रख दें, ऊपर से कवर नहीं करना, ऐसे ही आप इनको ठंडा होने दें। दूसरी तरफ डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रखे रखे डो इस तरह से नरम हो चुकी है। हमने सख्त डो गूंदा था, और ये देखें ये इस तरह से नरम हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको कवर करके रखा था। तो पानी से आपने डो को नरम नहीं करना है, आपने इसको रेस्ट देना है, कवर करके रखना है, ताकि डो अच्छा नरम हो जाए। तो इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया, तो एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा गूंद लें, और इसके बाद जो है ना हम इसको निकाल लेंगे और 2 पोर्शन में इसको कट कर लेंगे। देखिए डो अगर आपकी नरम हुई ना तो फिर समोसे बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, और जब स्टफिंग करेंगे तो आपकी डो फट जाएगी। तो यहाँ पे हमने डो को 2 हिस्सों में कट किया, एक हिस्से को दोबारा से प्लास्टिक शीट में कवर करके रखेंगे, और जो दूसरा है उसको हमने बड़ा सारा सा इस तरह से पेड़ा इसका तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए मैंने आपको कहा कि हम बार बार नहीं बेलेंगे, तो एक ही दफ़ा में हमने काम ख़त्म करना है। यहाँ पे ना थोड़ा सा खुश्का जो है वो छिड़केंगे, और इस तरीके से हमने इसको बेलना है। अच्छा, इसको आप जितना बड़ा हो सके इसको बेल सकते हैं, चाहे तो ये पूरा का पूरा डो भी आप एक साथ बेल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जो बचाया है ना, ये भी आप मिला के बड़ी सारी रोटी जितनी बड़ी हो सके आपने बेलनी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेलते हुए ये बेलन के साथ चिपक नहीं रही, ये सरफेस के साथ भी चिपक नहीं रही। ये देख रहे हैं, ये मैं आराम से इसको उठा रही हूँ, मूव कर रही हूँ, ये देख रहे हैं, ये नहीं चिपक रही। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ये देखें, ये इस तरह की डो होनी चाहिए। और दूसरी टिप ये कि आपने इसको बहुत पतला नहीं बेलना है। ये देखें, इसको इतना आपने पतला रखना है। अगर बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे ना तब भी आपके जो समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे। अब हमने क्या करना है, कोई भी ढक्कन ले लें। अच्छा, जितना बड़ा ढक्कन लेंगे उतने बड़े समोसे बनेंगे। तो मेरे पास ये वाला ढक्कन है, इससे थोड़े से छोटे समोसे बनेंगे, और इस तरीके से हमने कट कर लेना है। तो इससे आपकी आसानी क्या होगी कि आपको छोटे छोटे से पेड़े नहीं बनाने पड़ेंगे, और फिर उसको बेलना नहीं पड़ेगा हर पेड़े को, और फिर ना उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये जो है ना क्विक और शॉर्टकट तरीका है समोसे बनाने का। तो इस तरीके से आपने सारे समोसे कट कर लेने हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए, ठीक है, और ये देखें इस पर निशान बन गया। इसको आपने बीच में से कट कर लेना है। ये डी की शेप में हमारे पास 2 समोसा पट्टी आ जाएंगी। बाकियों को भी आपने इसी तरीके से कट कर लेना। तो ये बहुत आसान तरीका है समोसे बनाने का। आपको छोटे छोटे पेड़े नहीं बनाने, फिर उनको बेलना नहीं है, तो ये शॉर्टकट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, फिर से हमने बड़ी सारी रोटी बेल ली है, और अब इसके ऊपर कोई बड़ा बर्तन, कोई भी बड़ा बॉल लेके, और ये इस तरह से बड़ा सा राउंड, पहले तो हमने छोटे छोटे बनाए थे, अब आपने बड़ा सारा एक राउंड कट करना है, और ये साइडों में से जो एक्स्ट्रा डो है उसको हटा लेना है। इसको भी हम बाद में बेलेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। थोड़ा सा खुश्का हम लगा देंगे, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से 2 हिस्सों में फोल्ड करना है। ठीक है, थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे ताकि डो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो एक तिकोन हमारे पास बन जाएगा। ये करने से क्या होगा कि जो हमने एक रोटी बेली है इस पे निशान पड़ जाएंगे, और इसकी मदद से आप आसानी से बराबर सारी जो है समोसे की जो पट्टियाँ हैं वो कट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इससे कोई भी छोटी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी। तो ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका बताया, ये दूसरा तरीका बताया। दोनों में से आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से जो है वो समोसा पट्टी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरीके से हमारे पास समोसे की पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये हमारा काम हो गया है। अब समोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 तरह की हमने समोसा पट्टियाँ तैयार की हैं। तो दोनों तरीके से ही मैं आपको समोसा बनाना सिखाऊंगी, तिकोन वाला भी, डी वाला भी। तो सबसे पहले ना ये तिकोन वाला ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इस हिस्से पे ना थोड़ा सा पानी लगा लेना है, और इसके बाद आलू की स्टफिंग जो तैयार करके रखी थी, ये ठंडी हो गई है, ये डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, वरना क्या होता है फिर समोसा आलू आलू हो जाता है और फिर खस्ता भी नहीं बनता है। अब ये कोना उठाएंगे और फिर ये कोना उठा के एक दूसरे के साथ मिला देंगे। ठीक है, ये जो कोना है ना, इसको आपने अच्छा सा चिपकाना है ताकि फ्राई करते हुए खुले नहीं।
और ये देखें, ये जो ना इस तरह का पॉकेट बन जाएगा। इसको आपने इस तरीके से उठाते हुए, ये देख रहे हैं, ये समोसा बहुत आराम से आपका बन जाएगा बगैर किसी झंझट के। ये देखें, ठीक है। ये जो हमने तिकोन वाली डो तैयार की थी, पट्टी तैयार की थी समोसे की, ये उससे हमारा समोसा तैयार हो गया है। और दूसरी ये जो हमने डी की शेप में समोसा पट्टी काटी थी, इसका भी समोसा मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कि इस तरीके से हम पहले थोड़ा सा लगाएंगे पानी का, ताकि जब हम समोसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। और ये आलू की स्टफिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डाली, 1/2 टेबल स्पून ही डाली है। और फिर ये वाला कोना उठाएंगे, ये वाला कोना उठा के एक दूसरे के साथ मिला देंगे और इसको अच्छा सा आपने बंद कर देना है ताकि ये कहीं से खुले नहीं। और फिर ये इस तरीके से ना एक पॉकेट हमारे पास तैयार हो जाएगी। ये वाला कोना उठा के आपने इसके साथ मिलाना है और यहाँ पे आपका बहुत आसान तरीके से समोसा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ढेरों सारे समोसे तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे तैयार हुए हैं। 2 कप मैदे से तकरीबन 40 से 45 आपके समोसे तैयार हो जाएंगे, छोटे साइज़ के जो मैंने साइज़ बनाया है। अब समोसों को फ्राई करेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे, मीडियम हॉट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आंच मीडियम होनी चाहिए। उसके बाद समोसा किस तरीके से डालेंगे, इस तरह से उल्टा करके डालेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से क्या होगा कि समोसे फ्राई होते हुए इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। ये देख रहे हैं, ऐसे उल्टा करके आपने डालना है। आंच मीडियम रखेंगे और मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। ऑयल बहुत गर्म होगा ना तो फ़ौरन से समोसे कलर पकड़ लेंगे और फिर ये कच्चे रह जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये समोसे देख रहे हैं, इन पे छोटे छोटे से ढेर सारे बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा डो बिल्कुल ठीक बना है और हमारे समोसे जो है ना वो अच्छे क्रिस्पी बनने वाले हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेंगे। तो ये एक निशानी है कि समोसे हमारे क्रिस्पी बनेंगे। बस यहाँ पे ना ये कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने इनको डार्क कलर नहीं देना है, वरना फिर ये रखे रखे भी कलर पकड़ते रहते हैं। तो जब ये कलर आ जाएगा, हमने सारे समोसे जो हैं वो निकाल लेने हैं और बाकी के भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने दीजिएगा। तो ये देखें जी, बाज़ार जैसे खस्ता करारे आलू के समोसे तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देख रहे हैं, इस तरह का क्रंच होना चाहिए समोसों में, तभी मज़ा आएगा। इस वक्त काफ़ी ये गर्म है और ये देखें अंदर से स्टफिंग भी देखें कितनी मज़ेदार है। मैंने समोसों का साइज़ छोटा रखा है। अगर आप ये बच्चों के लिए बनाते हैं या फिर घर में छोटी मोटी दावत है तो उसके लिए ये बड़ा आइडियल साइज़ है। ये इतना समोसा ना हर कोई खा लेता है, बड़ा समोसा अक्सर लोग बचा लेते हैं। लेकिन फिर भी आपने बड़े साइज़ का अगर समोसा बनाना है ना, तो मैंने वो जो ढक्कन लिया था वो छोटे साइज़ का लिया था। आप थोड़ा सा बड़े साइज़ का लेंगे तो फिर समोसा आपके बड़े साइज़ का बनेगा। ये देखें, ये इस तरह से खस्ता करारे माशाल्लाह से हमारे समोसे तैयार हुए हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो टिप्स ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करें और मज़ेदार समोसे बनाएं। और जब भी बनाएं मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।